अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल न्यू जनरेशन 123। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 100 वाट क्लास डी के एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दोस्तों रिक्वेस्ट की थी यार कि क्लास डी का जो एम्पलीफायर का सर्किट है वो हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ड्रेन आउटपुट से जैसे कि हमारे ट्रांजिस्टर में होता है कि हम एमीटर आउटपुट हम लेते हैं, तो इसी तरह गेट ड्रेन और सोर्स जो मॉसफेट होते हैं हमारे, तो हम उसके सोर्स से भी हम आउटपुट ले सकते हैं और ड्रेन से भी हम आउटपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ड्रेन से आउटपुट लेने वाला जो सर्किट डायग्राम है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और ये 100 वाट तक की पावर दे सकता है और ये 8 ओम के लोड पर बिल्कुल आराम से चलेगा। और इस पर जो पावर सप्लाई यूज़ होगी वो 35 वोल्ट, आप इसको डीसी आप आराम से इस पर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जो हम लोग इस पर मॉसफेट यूज़ करेंगे वो IRF 9540 और IRF 540। दोस्तों, हम इस पर सिर्फ 2 मॉसफेट यूज़ होंगे, बाकी 2 इस पर ट्रांजिस्टर यूज़ होंगे, एक NPN और दूसरा PNP चैनल का है। तो दोस्तों, ये जो कंपोनेंट हमने इस पर लगाए हैं वो आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है, और उसके बाद पहले हम डायग्राम मुकम्मल करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों फिर हम इस पर बात करेंगे कि क्या हमें 100 वाट के लिए, अगर हमें सिर्फ 100 वाट की पावर चाहिए, तो क्या हमें 100 वाट के लिए ये क्लास डी का एम्पलीफायर बेहतर रहेगा, या फिर हमें क्लास AB का एम्पलीफायर वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो हर तरीके से हर किस्म के जाविये से हम डिस्कस करेंगे। तो यार देखो, ये वीडियो हो सकती है लंबी, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ डिटेल में आपसे बात करूँ। तो यार, अगर सर्किट डायग्राम चाहिए तो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर स्क्रीनशॉट लेकर अपने वीडियो के रेजोल्यूशन बढ़ाकर स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ से लीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो इसके लिए आपको वीडियो डिटेल से देखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर बाद में स्किप करके देखोगे कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, तो फिर आप बाद में कमेंट करते हो कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो अभी देखो, यहाँ पर मैंने जो है वो दोनों मॉसफेट के N चैनल और P चैनल के दोनों के मैंने एक आपको यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, और मेंशन भी कर दिया है गेट कौन सा है, ड्रेन कौन सा है, सोर्स कौन सा है। दोस्तों, जैसे ट्रांजिस्टर में हमारा बेस जो है 3 टर्मिनल होते हैं, एक बेस, एक कलेक्टर और दूसरा एमीटर का होता है। तो इसी तरह जो बेस वाला जो हिस्सा होता है इसका गेट होता है, और ड्रेन फिर कलेक्टर, हम एक सोच लेते हैं इसको इस तरीके से, और जो एमीटर होता है वो हमारा सोर्स होता है। तो देखें, सेम इसी तरह से हमने किया हुआ है, और क्योंकि हमें ड्रेन से आउटपुट चाहिए तो ड्रेन और ड्रेन को हमने दोनों आपस में मिला दिया है, NPN और PNP का, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, हमने गेट पर हमने 2 यहाँ पर जो है वो डायोड लिए हैं, एक 12 वोल्ट का जीना डायोड लिया है और दूसरा 4148 का। और इनकी जो आप डायरेक्शन देख लें, वो किस तरीके से, जो पोलैरिटी होती है इसकी, जो डायरेक्शन होती है, आप वो देख लें कि किस तरीके से हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। अच्छा, अगर आपके पास 12 वोल्ट का यहाँ पर अगर नहीं है तो आप 15 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप 12 वोल्ट इस पर यूज़ करें। और उसके बाद इसके फीडबैक देने के लिए गेट पर, तो हमने यहाँ पर देखें 10 कैसे हमने इसका फीडबैक दिया है, यानी कि इसकी बाइसिंग के लिए, आप यूँ कह लें बाइसिंग के लिए। और ठीक ऐसा ही अरेंजमेंट दोस्तों दूसरे साइड पर होगा, IRF 540। तो यहाँ पर भी देखें दोस्तों, इसकी बाइसिंग के लिए 10K का रजिस्टर लगाया है, और यहाँ पर इस तरह के डायोड लगाए हैं, जीना डायोड और दूसरा 4148 डायोड। लेकिन दोनों की डायरेक्शन भी आपने देखनी है, दोनों की डायरेक्शन थोड़ी चेंज है। अच्छा दूसरी बात दोस्तों, कि अगर वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन बढ़ाकर इसको फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो वीडियो आप क्लियर नहीं बनाते हैं, क्लियर नहीं आती है। तो इस पर थोड़ा रीज़न है, काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक अच्छा कैमरा आप लोगों के लिए ख़रीदूँगा, तो फिर इंशाल्लाह उससे वीडियो बनाएंगे, तो आप लोगों को क्लियर भी नज़र आएगा और मेरे लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम समझना यार आप लोग, क्योंकि आप लोग ही मुझे सपोर्ट करोगे, और आप लोगों की सपोर्ट से मैं जो भी इक्विपमेंट वगैरह है वो इंशाल्लाह परचेज़ कर सकूँगा। तो उसके बाद दोस्तों, इसके गेट से दोस्तों हमें 100 ओम का रजिस्टर लेना है। अगर आपके पास 100 ओम का रजिस्टर नहीं है तो 47 ओम का भी रजिस्टर है तो चल जाएगा, और अगर 150 ओम का भी रजिस्टर है तो भी चल जाएगा। और उसके बाद हमने इसके पैरेलल पर हमने 4148 डायोड लगाया है।
तो डायोड आप ये देख लो डायोड किस डायरेक्शन पे लगाया है, और उसके बाद फिर दो हमने यहाँ पर पीएफ लगाए हैं। अच्छा, पीएफ की यहाँ पर मैं वैल्यू ये 100 NF का पीएफ है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरीके से लगाना है और इसका बेस उठाकर आपने दूसरे के बेस पर डाल देना है, यानी कि गेट पर डाल देना है। और सेम बिल्कुल सेम दोनों की डायरेक्शन आप देख लें क्या कहते हैं डायोड की कैसी है, किस तरीके से लगी हुई 4148 डायोड। और उसके बाद दोस्तों हमें ये करना है कि हमें दो ट्रांजिस्टर लेने हैं 5551 और 5401। 5401 ये PNP ट्रांजिस्टर है और 5551 ये N चैनल का ट्रांजिस्टर है। अच्छा, दूसरी बात कि दोस्तों जिसका अमूमन होता है कि बेस कलेक्टर एमीटर होता है, लेकिन इसकी जो पिन आउट जो है इसका आपने चेक कर लेना है कि इसका जो जहाँ पर बेस होता है वहाँ पर कलेक्टर है, और जहाँ कलेक्टर होता है वहाँ बेस है, और जहाँ एमीटर होता है वहाँ कलेक्टर है। तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को देख कर लगाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि आप लोग डायग्राम को देखकर आप अपना सर्किट बनाएं और फिर वो मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, आपका वक्त भी ज़ाया हो, आपकी चीज़ें भी आपको लॉस भी हो फाइनेंशियली। तो ये सारी चीज़ें यार जहन में रखना, जो जिस तरीके से डायरेक्शन लगी हुई है तो आपने उसको फॉलो करके बनाना है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आप ये देख लें कि जो दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर हैं वो हमने एक साथ मिलाए हैं। उसके बाद जो दोनों ऊपर पीएफ हैं उसके सेंटर में हमने इसे लगा दिया है। और उसके बाद दोस्तों बेस से देखिए हमने 1 किलो ओम का एक रेजिस्टर निकाला है और आगे इंशाल्लाह डायग्राम बन रहा है। अच्छा, ये जो ऑप-एम्प है ये LM393 ऑप-एम्प है हमारा, ठीक है। ये मार्केट में आराम से मिल जाता है। दोस्तों मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये जो ऑप-एम्प है ये डुअल ऑप-एम्प है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंगल का आपको एक आइकन बनाकर दिया है। LM393 इसका नंबर है, ठीक है। ये पहली पिन इसकी आउटपुट है और सेकंड पिन जो है इसकी वो नॉन इन्वर्टिंग पिन है, और थर्ड पिन जो है इसकी वो नॉन इन्वर्टिंग पिन है, और जो इसकी फोर्थ पिन है वो नेगेटिव, और जो 8 नंबर पिन है ये पॉजिटिव। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियात थी। और अगर इस क्लास डी के एम्पलीफायर का रिस्पांस अगर अच्छा आया तो फिर इंशाल्लाह फिर एक हाई पावर एम्पलीफायर क्लास डी का मैं आप लोगों को उसका सर्किट डायग्राम शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह दोस्तों वो जो डायग्राम मैं आपको दूंगा वो बहुत ही हाई क्लास और बहुत ही हाई क्वालिटी का वो डायग्राम होगा। दोस्तों 5551 ट्रांजिस्टर को देखिए, हमने कलेक्टर जो बेस से हमने 1K का रजिस्टर लगाया था, क्योंकि इसको हमें बाइसिंग करनी होती है इसकी, तो इसलिए इसकी बाइसिंग के लिए 1 किलो ओम का रजिस्टर हमने यहाँ पर लगाया था इसके बेस पर, और इसे हमें पावर सोर्स से जोड़ना है। तो कलेक्टर का पावर सोर्स भी जो ऑप-एम्प है हमारा उसके पॉजिटिव पिन से लगा हुआ है, तो इसलिए हमने जो 1K का रजिस्टर था वो हमने कलेक्टर से लगा दिया था, तो इससे हमें पावर सोर्स मिल गया था और इससे हमारी बाइसिंग भी हो गई थी। और जो कलेक्टर वाला जो पिन है वो हमने ऑप-एम्प के पिन नंबर 8 पर हमने लगाया है। तो इसकी फिल्ट्रेशन के लिए 100 माइक्रोफैरेड का हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाया है, उसके बाद एक पीएफ लगाया 100 NF का, और उसके बाद इसको फिक्स वोल्टेज देने के लिए ऑप-एम्प को हमें फिक्स वोल्टेज देने के लिए हमने 12 वोल्ट का ज़ीनर डायोड लगाया है। दोस्तों अगर आपके पास 12 वोल्ट का ज़ीनर डायोड नहीं है तो आपने यहाँ पर 15 वोल्ट का ज़ीनर डायोड भी लगा देना है, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 15 वोल्ट का ज़ीनर डायोड लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा दोस्तों, क्योंकि हमें जो हमारी मेन पावर सोर्स है वो DC 35 वोल्ट है, तो 35 वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए 3.9 वोल्ट के 3.9 K के, ये वोल्ट नहीं दोस्तों ये K है, 3.9 किलो ओम के हमने दो रेजिस्टर यहाँ पर लगाए पैरेलल में कर, क्योंकि हमें एक फिक्स वैल्यू इसमें निकालना है, तो इसलिए हमने दो रेजिस्टर लगाए हैं पैरेलल पर। और अगर आपके पास 3.9 वोल्ट का अगर आपके पास 3.9 किलो ओम का अगर आपके पास रेजिस्टर नहीं है, 2.7 किलो ओम के दो रेजिस्टर आप लगा सकते हैं। और ये हम डायरेक्ट दोस्तों जो हमारे पास 35 वोल्ट DC है पॉजिटिव की, हम यहाँ पर इसे लगाएंगे ताकि हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो। तो
इस तरह का दोस्तों हमने अरेंजमेंट किया है इसमें। ये देखें 35 वोल्ट से डायरेक्ट आ रहा है, रजिस्टर से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ से जेनर डायोड से फिक्स वोल्ट हम इस अपने ऑप एम्प को और ट्रांजिस्टर को दें। तो इसी तरह दोस्तों हमें नेगेटिव वाली पिन पर भी इसी तरह का जो है रजिस्टर और कैपेसिटर और सारी चीज़ें हमें लगानी है, डायोड वगैरह। दोस्तों असल में मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्योंकि इसमें इस वीडियो में क्योंकि एक नई वीडियो है क्लास डी की जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये पहली दफ़ा अपनी चैनल पर डाल रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि सारी चीज़ें जल्द से जल्द इस पर हो जाए और हमारे जो व्यूवर है वो बोर ना हो। तो दोस्तों नेगेटिव पर भी हमने इसी तरह का सारा अरेंजमेंट कर लिया है और जो वैल्यू वहाँ पर लगाई थी पॉजिटिव साइड पर वही सेम वैल्यू दोस्तों, और बिल्कुल सेम उसी तरह से दोस्तों हमने नेगेटिव की तरफ भी लगाया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो आप कैपेसिटर लगाएंगे उसकी पॉलरिटी का लाजमी ख्याल रखिएगा, वरना आपके कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएंगे। और जेनर डायोड की जो डायरेक्शन है वो भी आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर लगाया जा रहा है। दोस्तों 2N5401 ये जो PNP ट्रांजिस्टर है इसके बेस पर 150 ओम का रजिस्टर लगाना है और ऑप एम्प के पिन नंबर 1 पर हमें लगाना है, यह आउटपुट है। और दोस्तों कलेक्टर इसी तरह देखें पिन नंबर 4 पर लग गया है, ये हमारा नेगेटिव वोल्ट है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों हमें जो हमारा इन्वर्टिंग पिन है, जो हमारा पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग पिन है, इस पर हम एक यहाँ पर रजिस्टर लगाना है, ये हमारा इनपुट है। इनपुट पर दोस्तों 2.2 माइक्रोफैरेड एक हमें कैपेसिटर पहले लगाना है, ये हमारा इनपुट है, ये वो वाला इनपुट है जो हम ब्लूटूथ से हम आउटपुट देते हैं इनपुट में, और 1K का रजिस्टर के साथ इन्वर्टिंग पिन पर हमें लगा देना है। दोस्तों अगर आपका सिग्नल का आउटपुट बहुत ज़्यादा है, उसका गेन ज़्यादा है, तो आप ये कर सकते हैं कि 1K की जगह पर आप 3.3K लगाकर अपना जो हमिंग है, जो डिस्टॉर्शन है, उसको आप कम कर सकते हैं। और पिन नंबर 2 पर दोस्तों 27 किलो ओम का एक रजिस्टर लगेगा दोस्तों, ये इम्पीडेंस को बढ़ाता है आपकी। 27 किलो ओम का रजिस्टर, अगर 27 किलो ओम का ना मिले तो आप 33K का यहाँ पर लगा दीजिएगा, कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों ड्रेन का जो आउटपुट है ये स्पीकर आउटपुट है, और इसमें सबसे अहम चीज़ जो होती है वो उसकी कॉइल होती है, जो कॉइल हम लपेटते हैं। दोस्तों आपको कोई भी फेरेट आपको कोर मिल जाए, उस कोर पर आपने कॉइल बनानी है, और ये जो इसका जो वायर का गेज नंबर हो वो 18 नंबर 16 नंबर इस तरह के जो वायर गेज होता है, आप इससे आप तकरीबन 18-20 चक्कर आप घुमा दीजिएगा। तो या फिर आपके पास अगर LCR मीटर है तो LCR मीटर से आपने 35 माइक्रो हेनरी, ठीक है, 35 माइक्रो हेनरी का आपने वैल्यू निकालना है LCR मीटर से, और यहाँ पर आपने लगा देना है। अगर 35 से वैल्यूज़ की कम भी हो तो भी कोई मसला नहीं है। जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है दोस्तों, इससे हमें 47 किलो ओम का रजिस्टर लगाना है, और ये जो 47 किलो ओम का रजिस्टर हम लेंगे ये हमें स्पीकर आउटपुट पे लगाना है। जो कॉइल के बाद जो आउटपुट निकलेगा जो हमारा स्पीकर का है, वहाँ पर दोस्तों हमें लगाना है। यहाँ पर ये देख लें आप, जो ड्रेन से हमने कॉइल लगाई, कॉइल के बाद हमारा ये स्पीकर का कॉइल लगेगा यहाँ पर, और इसी जगह पर दोस्तों हमें 47 किलो ओम का रजिस्टर लगाना है। और यहाँ पर एक जोबल नेटवर्क का हम यूज़ करेंगे 10 ओम का रजिस्टर, और 104 का PF हम यहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों हमारा तकरीबन ये डायग्राम तैयार हो चुका है। हमारा डायग्राम दोस्तों तैयार हो चुका है। दोस्तों कंप्लीट डायग्राम सर्किट का जो डायग्राम है
उसका उसका मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगा दी है। आप वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ाकर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपकी जो स्क्रीनशॉट है वो बिल्कुल डायग्राम आपको उस पर क्लियर आए। अच्छा दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या हमें 100 वाट का अगर हमें पावर चाहिए हो तो क्या हमें क्लास डी का एम्पलीफायर बनाना चाहिए या क्लास ए बी का। तो दोस्तों ये मैं अपनी ज़ाती राय आपको बताऊंगा कि अगर आप 100 वाट तक की अगर आप पावर आप लेना चाहते हैं, अगर आप इस तरह का एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा यार कि आप क्लास ए बी का मुंतखब करें, यानी कि 280 5200 वाले जो 2 पेयर लगकर हम 100 वाट का जो एम्पलीफायर बनाते हैं, आप वो कर लें तो क्लास डी के एम्पलीफायर से ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि दोस्तों ये हालांकि क्लास डी में भी इतने ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लगे हुए, बहुत ईजी है, लेकिन यार मैंने जो तजुर्बा है वो मैं आपको अपने साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे क्लास ए बी का जो साउंड है वो ज़्यादा बेहतर लगता है और बहुत ज़्यादा दमदार साउंड लगता है, यानी कि ठोस वॉइस निकलती है स्पीकर से। तो क्लास डी के एम्पलीफायर में कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कुछ इस पर सेटिंग वेटिंग करनी होती है, या कभी अगर आपका सिग्नल जो ऑडियो सिग्नल है अगर वीक होगा तो आपका गेन कम हो जाएगा, आवाज़ कम आएगी। और क्लास ए बी के एम्पलीफायर में आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यार मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि अगर आपको 100 वाट आपको बनाना है और आपके पास अगर आपके पास इस तरह के सारे कंपोनेंट मौजूद हैं, कम कंपोनेंट है आपके पास, तो आप फिर आप क्लास डी आप बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक अच्छी वॉइस चाहते हैं, थोड़ी सी दमदार आवाज़ चाहते हैं, तो क्लास ए बी का आप मुंतखब करें। तो ये दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी यार, वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। तो इंशाल्लाह दोस्तों फ्यूचर में इससे भी अच्छी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह दोस्तों इसका भी जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिया है इसका प्रैक्टिकल में करूंगा और ये पूरा सर्किट बना के आप लोगों के सामने साउंड टेस्टिंग करूंगा। तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो जल्द आ जाएगी। तो अपने भाई को इजाज़त दो यार, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब लाजमी करना यार, क्योंकि अभी तक बहुत कम मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो जो भी वीडियो देखो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम।